विष्णु शर्मा के द्वारा। किनके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। अच्छा, ये स्टोरीज क्यों लिखी गई है? ये स्टोरीज इसलिए लिखी गई है ताकि उस समय में क्या किया जाए, जितने भी राजकुमार थे तो राजकुमारों को अपने जीवन के कला के बारे में, मतलब लाइफ को कैसे डील करना है और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए दूसरों के लिए, तो इस बारे में क्या किया गया है, पंचतंत्र में बताया गया है। तो ये स्टोरी जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। किसमें? संस्कृत लैंग्वेज में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं चैप्टर में। द पुलिस सेज। क्या है? द पुलिस सेज मतलब मूर्ख ऋषि। मूर्ख ऋषि। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो उस पैसे का क्या करोगे? बैंक में डाल देंगे, या फिर किसी के पास रखने के लिए दे देंगे, जिसपे हमको ट्रस्ट होगा, हम क्या करेंगे, उसके पास रखने के लिए दे देंगे। नहीं तो हम उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, मतलब हम उस पैसे को कहीं लगाएंगे जहाँ से हमको प्रॉफिट मिल सके। क्या मिल सके? प्रॉफिट मिल सके। तो अब ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है पुलिस सेज, इसमें एक ऋषि के बारे में बताया गया, एक सेज के बारे में बताया गया है कि वो क्या थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था, उनके पास वो बहुत ही नामी गामी थे, तो इसलिए लोग उनके पास क्या आते थे उनको खाने के लिए सामान, पहनने के लिए कपड़ा, और क्या करते थे, बहुत सारा दान दक्षिणा दे के जाते थे। लेकिन वो सेज क्या करते थे, जिस चीज का काम है उसको अपने पास रखते थे, और जो चीज का काम नहीं है उसको क्या करते थे, बेच देते थे। क्या करते थे? बेच देते थे। तो आइए स्टोरी पढ़ते हैं। Once upon a time there was a sage called Dev Sharma who lived in a temple in the outskirts of a town. एक समय की बात है, एक ऋषि रहते थे। उस ऋषि का नाम क्या था? देव शर्मा। और ये रहते कहाँ थे? मंदिर में, शहर के किनारे, मतलब शहर के बॉर्डर पे जो मंदिर है उस मंदिर में ये रहते थे। He was widely known and respected. ये क्या थे? बहुत ही जाने माने थे, मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे, मतलब लोग इनको क्या करते थे, बहुत जानते थे और इनकी बहुत इज्जत करते थे। People who visit him offered him food, money and garment to seek his blessings. Seek his blessings का मतलब क्या हुआ? Seek his blessings. Blessings means क्या होता है? आशीर्वाद। क्या होता है? आशीर्वाद। तो लोग उनके पास आते थे, उनको क्या देते थे? तोहफे देते थे, उपहार देते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको खाने के लिए भोजन, पैसे देते थे और पहनने के लिए कपड़ा देते थे। ये सब क्यों देते थे? ताकि इन सब के बदले उनको क्या मिल सके? आशीर्वाद मिल सके। क्या मिल सके? आशीर्वाद मिल सके। The gift that he did not need for himself would sell off and become rich gradually. Gradually means क्या होता है? धीरे धीरे। क्या होता है? धीरे धीरे। तो देखो, जिस गिफ्ट की उनको जरूरत नहीं होती थी, मतलब उनको बहुत सारा उपहार मिलता था, तो जिस चीज की उनको आवश्यकता नहीं थी वो क्या करते थे, उसको बेच देते थे। और ऐसे ही चीजों को बेच करके, दान दक्षिणा ले करके ये क्या बन गए? धीरे धीरे अमीर
ऋषि, माय सन आई विल श्योरली गाइड यू। तो वो जो ऋषि थे वो बहुत ही आराम से कहते हैं किसको, बहुत प्यार से उस चीटर से कहते हैं, स्विंडलर से कहते हैं कि मेरे बच्चे मैं तुम्हें क्या करूंगा, सही रास्ता दिखाऊंगा, मैं पक्का तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। यू आर ब्लेस्ड बिकॉज यू हैव कम टू मी टू सीक पीस एट दिस यंग एज। तुम क्या हो, बहुत ही, तुम्हें क्या मिलेगी, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो जो तुम क्या किए हो, मेरे पास आए हो, इतनी कम उम्र में मेरे पास किस लिए आए हो, शांति के लिए। किसके लिए आए हो, शांति के लिए। दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी द स्विंडलर वॉज सीकिंग एंड ही एट वंस टच्ड द फीट ऑफ द सेज फॉर ब्लेसिंग्स। अब यही मौका था, स्विंडलर क्या कर सकता था, ये मौका था किस चीज का, आदर सम्मान दिखाने का। तो ये चीटर क्या किया, ये चीटर जो है उनके पैर में एक बार क्या किया, उनके पैर को छू करके प्रणाम किया, मतलब उनका आशीर्वाद लिया। क्या लिया, आशीर्वाद। और कहता है, आशीर्वाद लेते समय कहता है, ओ होली मैन प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर डिसिपल। अब वो कहता है चीटर कि अरे धार्मिक लोग, मतलब अरे महान इंसान, आप क्या कीजिए, मुझे जो है अपना शिष्य मान लीजिए। क्या मान लीजिए, शिष्य मान लीजिए, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। I will do whatever you ask me to do। मैं वो सब करूंगा जो आप मुझे करने को कहेंगे, मतलब मैं आपका कहा हुआ हर बात मानूंगा। मैं क्या करूंगा, The sage accepted the swindler as his disciple, but only on a condition। अब वो ऋषि क्या करते हैं, उस चीटर को अपना शिष्य तो बना लेते हैं, लेकिन एक शर्त पे, किस पे, एक शर्त पे बनाते हैं। He said, a holy man as me is recommended to spend the night alone without any company। अब वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें अपना शिष्य मान लूंगा, लेकिन उसका क्या है, एक शर्त है। तो अब ये पूछता है क्या शर्त है, तो वो कहते हैं कि जो होली मैन होते हैं ना, जो धार्मिक आदमी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनको कहा जाता है, इनको ये बताया जाता है कि ये जो है ना रात हमेशा अकेले बिताते हैं। क्या करते हैं, अकेले बिताते हैं, मतलब रात में इनके साथ कोई भी रुक नहीं सकता है। This helped me to meditate also। और ये जो है मुझे ध्यान करने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, ध्यान करने में, मतलब ध्यान लगाने में मुझे मदद करता है। So you will not be allowed to enter the temple at night। और इसी वजह से यही कारण है कि तुम्हें रात में मंदिर में आने की अनुमति नहीं रहेगी, मतलब रात में तुम मंदिर में नहीं रुक सकते हो। You will sleep in a hut at the gate of the temple। तुम कहाँ सो सकते हो, मंदिर के बाहर जो एक झोपड़ी है, कुटिया है, वहाँ पे तुम सो सकते हो। कहाँ सो सकते हो, The swindler agreed, I shall willingly serve your wishes in every way that you ask me to do। अब देखो ये जो चीटर था ये तुरंत से मान गया, झट से मान गया। क्यों मान गया, क्योंकि ये पहले ही प्लान करके आया है कि हम क्या करेंगे, उसको अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाएंगे। किसको, ऋषि को। और बात में उलझा करके उनके शिष्य बन के उसका पूरा भरोसा जब जीत लेंगे, तब हम क्या करेंगे, उनका सारा सामान चोरी करेंगे। तो अब ये तुरंत मान करके और कहता है कि मैं बिल्कुल, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। In the evening, the sage initiated the rituals and formally took the swindler as his disciple। अब लास्ट में शाम के समय में क्या होता है कि वो जो ऋषि थे ना, वो सारा मतलब प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस का मतलब क्या, जो भी रिचुअल्स होता है, जो भी रस्म होता है, वो रस्म अदा करते हैं ताकि वो क्या कर सके, उसको अपना शिष्य बना सके। मतलब यहाँ पे शिष्य बनाने के लिए भी कुछ रस्म होती है, तो वो रस्म अदा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। The swindler in return proved himself an obedient disciple। और इसके बदले में क्या होता है, वो चीटर जो था वो क्या करेगा, वो प्रूव करेगा कि वो क्या है, उनका शिष्य बनने योग्य है। क्या है, मतलब उनका एक ओबीडिएंट शिष्य, मतलब उनका कहना मानने वाला क्या है, शिष्य है। He massaged his hand and feet, washed his feet and helped him with all the rituals along with cleaning the temple। अब ये जो चीटर है ये क्या करता है कि वो मसाज मीन्स क्या होता है, हाथ पांव दबाना, ठीक है, तो शरीर का मालिश करना। मसाज मीन्स होता है मालिश करना। तो ये स्विंडलर, ये चीटर क्या करता है, साधु के हाथ पैर को अच्छे से दबाता है, उनके पैर को धोता है, और उनका जितना भी काम है, मतलब जो भी विधि है, यहाँ तक कि मंदिर साफ करने का, पूजा करवाने का, जितने सारे विधि हैं, उन सब में वो चीटर साधु की मदद करता है। क्या करता है, मदद। Although the sage was happy with his discipline। अब देखो सेज
मतलब ऋषि अगर आसपास है तो वो बैग कहाँ रहता था? वो बैग ऋषि के पास ही रहता था। चीटर का इतना हिम्मत नहीं था कि वो उस बैग के पास जा सके। One day the son of one of the sage follower came to invite the sage. एक दिन क्या होता है, सेज के जो फॉलोअर्स थे, मतलब जो उनको मानने वाले थे ना, तो उनका एक बेटा आता है। मतलब होता है ना, अभी देखो स्टार्टिंग में क्या बताए थे कि ये जो सेज है इनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो उन्हीं में से एक जो फॉलोअर्स थे ना, तो उनका एक बेटा क्या करता है, सेज को बुलाने आता है, इनवाइट करने। ओ होली मैन, आई हैव कम हियर टू इनवाइट यू टू आवर हाउस फॉर द सेरेमनी ऑफ सेक्रेड थ्रेड। अब देखो किस बात के लिए, तो अब वो व्यक्ति, वो जो एक बच्चा आया था, वो लड़का आया था, एक फॉलोअर्स का बेटा, वो आया था बुलाने के लिए कि क्या कीजिए पंडित जी, ऋषि जी, आप जो है ना मेरे घर आइए। किस रस्म के लिए? तो वो जो थ्रेड वाला रस्म होता है, थ्रेड वाला रस्म किसमें होता है, जनेऊ जो पहनाया जाता है, तो ये जनेऊ के लिए बुलाने आते हैं कि आप क्या कीजिए, मेरे घर आइए जनेऊ के रस्म के लिए। प्लीज एक्सेप्ट द इनविटेशन टू sanctify the ceremony with your kind presence, he said. अब वो कहता है, वो लड़का कहता है कि आप क्या कीजिए, कृपया कर मेरे इस न्योते को आप क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए और हमारे घर आकर के इसको क्या बना दीजिए, पवित्र बना दीजिए। क्या बनाइए? पवित्र। The sage accepted the invitation and after some time started off for the town with the swindler. अब वो सेज, वो जो ऋषि थे, वो क्या करते हैं, उसके इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करने के बाद अपना सारा सामान समेटते हैं और वहां से चलने के लिए, शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शहर किसके साथ जाते हैं? उस चीटर के साथ। किसके साथ? चीटर के साथ। ऑन द वे दे कैम अक्रॉस अ रिवर। रास्ते में वो कहाँ आते हैं? एक नदी के पास पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? नदी के पास। Where the sage thought of relieving himself, जहाँ पे relieving means होता है आराम करना, ठीक है, जहाँ पे वो साधु सोचता है कि हम क्या करेंगे, थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर लेते हैं। क्या करते हैं? आराम करते हैं। He quietly folded the bag full of money in his robe and asked his disciple to look after it. My child, look after the robe until I return. अब क्या करते हैं वो जो है ना, वहाँ जब नदी किनारे पहुँचते हैं और सोचते हैं कि आराम कर ले, तो वो आराम से उनका जो बैग वाला पैसा था ना पूरा, उसको एक लूज से हल्के कपड़े में क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं। क्या करते हैं? बांध देते हैं और अपने शिष्य को कहते हैं कि तुम क्या करना, मेरे बच्चे, तुम इसकी देखभाल करना। क्या करना? जब तक मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे नदी पे फ्रेश होने का मतलब आराम करने का क्या मतलब, जाके हाथ पाँव धोना, ठीक है, फेस धोना। तो अभी वहाँ पे वो पंडित ऋषि जो थे, वो जाने से पहले अपने उस शिष्य को कह के जाते हैं कि क्या करना, मेरे इस सामान का तुम ध्यान रखना, मैं क्या करता हूँ, घर से आ रहा हूँ। This was the opportunity that the swindler was seeking all the while. अब यही मौका था। कौन सा मौका? इतने समय से जो वो swindler, वो चीटर क्या कर रहा था, जिस मौके की तलाश में था, जिसके इंतजार में था, वो मौका उसको मिल गया। As soon as the sage went behind the bushes, the swindler ran away with the bag full of money. जैसे ही सेज कहाँ गए? झाड़ियों के पीछे गए। कहाँ गए? झाड़ियों के पीछे गए। वैसे ही वो जो स्विंडलर था, ये क्या बोलते हैं, स्विंडलर मींस चीटर, वो जो चीटर था वो क्या करता है, बैग लेकर के वहां से भाग जाता है। क्या करता है? When the sage returned, he did not find the disciple around. अब देखो क्या होता है, जैसे ही वो साधु वापस आते हैं तो उनको उनका शिष्य वहां मिलता ही नहीं है। कौन नहीं मिलता है? But found
अगर कोई अच्छा बन रहा है तो हमको उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर हमारे पास बहुत सारा धन है तो हम उसको क्या करना चाहिए, सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए, या उसे किसी सुरक्षित स्थान पे हमको रख देना चाहिए। उसको हमेशा अपने साथ कैरी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। कुछ वर्ड मीनिंग लिखवा दें?